तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जानते हैं कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की माध्यिका। मीडियन मतलब माध्यिका, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। किसी त्रिभुज की माध्यिका कैसे खींची जाती है पटरी और प्रकार की सहायता से, वो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये त्रिभुज की माध्यिका या मीडियन ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ना, कोई भी त्रिभुज हो, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, तो इसमें कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। एक ए ये वाला शीर्ष, फिर बी, फिर ये सी, तो कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख, सम्मुख मतलब उसके सामने, जैसे इस शीर्ष के सामने ये वाली भुजा है, इस शीर्ष के सामने ये वाली भुजा है, और सी वाले शीर्ष के सामने ये ए बी भुजा है ना। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड, उसी को कहते हैं त्रिभुज की माध्यिका। मान लीजिए कि हम ए शीर्ष को लेते हैं और ए शीर्ष से हम ऐसी एक रेखा खींचे जो इसके सामने जो ये बीसी भुजा है इसको 2 बराबर भागों में बांट दे। कितने भागों में बांट दे, 2 बराबर भागों में बांट दे, तो उसी को कहा जाएगा माध्यिका। क्या कहा जाएगा, माध्यिका। कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं किसी त्रिभुज में, कितनी हो सकती हैं, 3। अब देखो बात ये आ गई है कि इसको 2 बराबर भागों में बांटे। हमने पहले से जाना हुआ है कि किसी भी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। हम क्या करते हैं, किसी भी एक शीर्ष पे प्रकार की नोक रखेंगे और जितनी इसकी लंबाई है उससे थोड़ा आधे से ज़्यादा, जितनी लंबाई है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 उसका आधा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा मतलब लगभग आधा यहाँ होगा, तो हम यहाँ तक की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे। उस त्रिज्या को घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर क्या करना है, इधर से इस वाले शीर्ष से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। जहाँ पर ये दोनों चाप काटेंगे हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। चाहे जहां से ये जाए, टेढ़ी जाए, सीधी जाए, कुछ भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधा जाइए, ठीक है। अगर ये लाइन सीधी रहेगी तो सीधा जाएगी, अब ये टेढ़ी है तो इसका सीधा तो ऐसे हो जाएगा ना फिर ये। तो ये हमको जो मिला हुआ है ये बीच का पॉइंट मिला हुआ है। कहाँ का मिला है, मतलब बी और सी का ये मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है, अब हमको क्या करना है, पटरी रखनी है ए, और इसको मान लो कोई बिंदु, मान लीजिए एम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, तो ए और एम को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, आप ए और एम को मिला दीजिए। अब ये जो बना हुआ है ए एम, ये क्या है, ये इस त्रिभुज की माध्यिका है जो कि शीर्ष ए से कहाँ को गई है, एम को गई है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए त्रिभुज आपको ऐसे बना हुआ मिल जाए, इस तरीके का, एक भुजा मान लीजिए ज़्यादा लंबी हो जाए, ऐसे मान लो ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप काम तो वही करना है, सीधी काम है ये, इसको सीधी कर लो। काम तो हमें वही करना है। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। हमको माध्यिका निकालना है। मान लीजिए शीर्ष ए से माध्यिका खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, हम बी सी को पहले 2 बराबर भागों में बांट देंगे। अब हम इसको अगर बांटना चाहें तो क्या होगा भाई, आधी मान लीजिए यहाँ पे होगी तो आधी से ज़्यादा इतनी त्रिज्या ले लेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर उसी त्रिज्या से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहां पर हमको इसका मध्य बिंदु मिलेगा, मिलेगा ना। मान लीजिए ये एम है, अब क्या करोगे, ए और एम को ऐसे मिला दोगे। ये जो ए एम मिला हुआ है, अब देखो यहां पे इससे अलग गई ना ये लाइन, तो कहने का मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि जो हमने समद्विभाजक रेखा खींची है उसी के ऊपर से जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो एम है ये क्या है, ये माध्यिका है। ये क्या है,